इसी पर चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। मधु भट्ट बीजेपी नेता और मथुरा दत्त जोशी जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, कांग्रेस नेता हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है टीवी 100 पर। सबसे पहले मधु भट्ट जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, उपनल कर्मी जो लोगों की सेवा करते हैं, तमाम समस्याओं का समाधान करते हैं, आज वो ही अपनी समस्या के समाधान के लिए 40 दिन से बैठे हुए हैं। देखिए पूजा जी, लगातार उपनल कर्मियों से बातचीत चल रही है और एक कमेटी का गठन भी कर दिया गया है। साथ ही में क्योंकि सरकार उपनल कर्मियों के जो हमारे हैं भाई लोग हैं उनके साथ है और लगातार बातचीत भी जारी है और कई बार की बात भी हुई है, कमेटी का गठन भी कर दिया गया है। तो निश्चित रूप से उनके साथ है और उनकी जो जायज मांगे होंगी उनको पूरा किया जाएगा। और क्योंकि देखिए हम लोग सभी लोग उत्तराखंड में जो चाहे हमारे किसी भी प्रकार से जो कर्मचारी विभिन्न योजनाओं के तहत काम कर रहे हैं, उन योजनाओं के तहत उनका जो सहभागिता है उसका बिल्कुल एक मैं कहूँगी उनके कार्य का अवलोकन किया जा रहा है और किया भी गया है। ऐसा नहीं है, समय समय पर किया भी गया है। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो उसको जरूर ठीक किया जाएगा, पूर्ति कर ली जाएगी। मानिए हमारे जो मंत्री है गणेश जोशी जी, उनसे लगातार बात की थी और उन्होंने भी यही कहा है हमेशा कि मैं जो भी उपनल कर्मचारी जो हैं उनकी जो मांगे होंगी उनको बिल्कुल जो जायज मांगे होंगी उनको पूरा किया जाएगा। किसी भी प्रकार की कोई ऐसा नहीं है कि समस्याएं न सुनी जाए, समस्याएं सुनी जा रही है, कमेटी का गठन भी किया जा चुका है। लेकिन मधु भट्ट जी, आप कह रहे हैं कि कमेटी का गठन किया गया है, ठीक है, कमेटी का गठन हो चुका है, लेकिन उपनल कर्मी ये कह रहे हैं कि कमेटी का गठन तो ठीक है लेकिन हमें बुलाएंगे तब तो समस्या का समाधान होगा, या कमेटी का गठन कर दिया और ऐसे समस्या का समाधान होगा? नहीं, बुलाया जाएगा बिल्कुल बाकायदा, ऐसा नहीं है। देखिए बिल्कुल उनके साथ उनको बुलाया, कई बार तो बातचीत भी हुई है और बुलाया भी गया है और बातचीत का दौर जारी है। ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई, उनकी जो मांगे हैं बिल्कुल निश्चित रूप से पूरी की जाएंगी। और हमारे क्योंकि देखिए सरकार जो है वो कर्मचारियों की ही सरकार है और कर्मचारियों की जो मांगे होंगी बिल्कुल निश्चित रूप से उसको जो जायज मांगे होंगे उसको पूरा किया जाएगा। कहने का हाँ, किसी के साथ भी किसी प्रकार का कोई अन्याय नहीं होगा। चलिए, अच्छी बात है। उपनल कर्मी भी यही चाहते हैं कि अन्याय ना हो। लेकिन मथुरा दत्त जोशी जी, जिस तरीके से अभी मधु भट्ट जी ने कहा कि कमेटी का गठन भी हो चुका है और कई बार बुलाया भी जा चुका है और बुलाया भी जाएगा उपनल कर्मियों को बातचीत करने के लिए, लेकिन आपको लग रहा है कि ये जल्द पूरा हो पाएगा ये, क्योंकि लंबे समय से वो मांग कर रहे हैं नियमितीकरण की, लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा है कि समान वेतन और समान काम को लेकर क्यों अभी तक इतना वक्त लग रहा है? देखिए लगभग 2 महीने से ज्यादा समय से उपनल कर्मी हड़ताल में जी और समान कार्य समान वेतन की मांग कर रहे हैं और सरकार के कान में जूं नहीं रेंग रही है, सरकार सुन नहीं रही, सरकार बात नहीं कर रही है। पुराने मुख्यमंत्री से बात हुई है, अब तो नए मुख्यमंत्री जी आ गए हैं, पुरानों ने कुछ नहीं सुना, तो कम से कम नए मुख्यमंत्री जी को पदभार संभालने के बाद कहना चाहिए था कि भाई इनसे बात करिए, क्या इनकी समस्या है, इनका समाधान करिए, क्योंकि पूरे प्रदेश की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो लड़खड़ा गई है। बिल्कुल उसमें कहीं पर जितने उपनल 22,000 उपनल कर्मी हैं जो विभिन्न विभागों में काम कर रहे हैं, कोई एक जगह काम नहीं कर रहे हैं और सरकार की रीढ़ है, ये सरकार की मशीनरी के प्रमुख अंग हैं, लेकिन सरकार इस पर कतई ध्यान नहीं दे रही है। न सरकार इस दिशा में गंभीर है। एक कमेटी आपने बना दी है, कमेटी बनाने से काम नहीं चलेगा, आप उनसे बात तो करिए। कमेटी बनने के बाद तत्काल अगर कमेटी बात करती उनसे और उनसे कुछ उसका समाधान निकालती ताकि काम भी होता। मार्च का महीना ऐसा ही गुजर गया, कितना काम बाधित हुआ होगा आप कल्पना कर सकते हैं, वित्तीय वर्ष समाप्त हो गया। लेकिन सरकार ये पहली सरकार है जो अपने कर्मचारियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रही है। आपने कहा सबसे बड़ी बात तो यही है कि हाई कोर्ट ने भी जब इस पर रोक लगा दी तो अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, उस पर अपने ही कर्मचारी हैं मधु भट्ट जी, अपनी सरकार के खिलाफ जा रही है। पूजा जी आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहूंगी। देखिए बिल्कुल निश्चित रूप से क्योंकि कर्मचारी जो है वो सरकार का ही एक अंग है और बिल्कुल उनकी जो जायज मांगे हैं उनको पूरा भी किया जाएगा। लेकिन देखिए कई जगह ऐसा है, जैसे आपने अभी बताया समान कार्य समान वेतन,
लेकिन कई जगह ऐसे हैं, मानक ऐसे बने हुए हैं, कई जगह इस तरीके से एक कर्मचारी दूसरे कर्मचारी के विरुद्ध कई बार मैंने देखा है कि कोर्ट में चले जाते हैं कि ये किस आधार पर आपने इनका कर दिया। तो वो चीज हमें, वो भी बात हमें देखनी होती है, क्योंकि मानकों को अनुरूप कार्य करना होता है। माना अगर कोई इंजीनियर है तो उसको इंजीनियर की डिग्री है कि नहीं है, माना काम हो चाहे वो इंजीनियर का ही कर रहा है, लेकिन वो कई जगह ये भी समस्याएं आती है। इसलिए कमेटी का गठन इसलिए किया गया है ताकि देखिए पारदर्शिता बनी रहे और कल कोई भी किसी को कोर्ट में न घसीटा जाए। होता क्या है कि जब कोर्ट में कोई वाद चला जाता है तो उसकी एक लंबी प्रक्रिया होती है और उसमें हमारे ही कर्मचारी उसमें परेशान होते हैं। बिल्कुल, कर्मचारी भी परेशान होंगे, सरकार भी बोलेगी कि मामला अभी कोर्ट में है। जी जी जी, यही दिक्कतें आती हैं, क्योंकि मैंने कई बार स्वयं भी देखा है कि कई जगह ऐसी दिक्कतें आई हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम कहीं पे आ जाती है, कोई खामियां रह जाती हैं और कई कर्मचारी उससे वंचित रह जाते हैं। तो इसलिए अगर एक कमेटी का अगर गठन कर दिया गया, उस कमेटी में पूरा सभी एक विस्तार से सारी बातें आ जाएंगी, तो उसमें निश्चित रूप से, क्योंकि देखिए हम चाहते हैं कि हमारे जो कर्मचारी हैं जो उपनल में कई वर्षों से लगे हुए हैं उनको एक न्याय मिले। लेकिन जैसा कि आप कह रहे हैं मधुकर जी, इतनी ही आसानी के साथ अगर कर्मचारियों को एक बार बुला के समझा दिया गया होता, कम से कम वो व्यवस्थाएं जो चरमरा गई हैं वो सुचारू रूप से चलती रहती, उनकी मांगों पर भी ध्यान दिया जाता, एक वहां पर बातचीत होनी चाहिए थी जो कहीं ना कहीं ब्रेक हो चुकी है, जिसकी वजह से 40 दिन बीत चुके हैं। अस्पतालों की हालत देखिए, कई ऐसे अस्पतालों की तस्वीरें सामने आई जहां पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है, मरीज परेशान हो रहे हैं। ठीक है, आपसे मैं इसका जवाब लूंगी। मधु जी, मैं आपके पास लौटूंगी। मथुरा दत्त जोशी जी, जैसा कि अभी मधु जी ने कहा कि मानकों के अनुरूप काम हो और पारदर्शिता हो, इसके लिए थोड़ा वक्त लग रहा है, क्या लग रहा है? नहीं, देखिए यहाँ पर मानक का सवाल नहीं, मैंने जो बात उठाई थी आपने उसको मेरी बात से पहले थोड़ा सा हम डिस्टर्ब हो गए। मैंने कहा ये पहली सरकार है जो अपने कर्मचारियों के खिलाफ हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गई है। हाई कोर्ट का निर्णय जो है वो कर्मचारियों के पक्ष में है और उत्तराखंड की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तोलन कर्मचारियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई है कि हम नहीं दे सकते, ये है मामला। और कर्मचारी, अरे आप अपनी सब कमेटी बनाइए, कैबिनेट की कमेटी बना दीजिए, आपने चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी बना दी, 2-3 आदमी उसमें हमारे उपनल कर्मचारी भी हैं, लेकिन उनकी बैठक करके कम से कम वो अपने बच्चे हैं, उनके पेट में तो सरकार लात न मारे, उनसे बात कर ले। सरकारी काम बाधित हो रहा है, सरकार जिम्मेदारी से कब काम करेगी? इसी तरीके से इन्होंने अति शिक्षकों के मामले में की, जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि इनको नौकरी में रखो, तब इन्होंने उनको नौकरी में रखा। तो इसलिए हमारा ये आरोप है कि सरकार कतई गंभीर नहीं है, कर्मचारियों की बात सुनना नहीं चाहती है, कर्मचारियों से बात करना नहीं चाहती है, कर्मचारियों का मानसिक उत्पीड़न कर रही है। देखिए काम वो क्या गलत कर रहे, काम तो आप 8 घंटा उनसे भी ले रहे हो, 8 घंटा आपके जो रेगुलर कर्मचारी है उनसे भी आप उतना ही काम। अगर उनकी तनख्वाह थोड़ी बहुत बढ़ा दें, आप उनसे बातचीत कर ले तो निश्चित रूप से उसका सेटल डाउन कोई सेटलमेंट निकलता। लेकिन सरकार की अपनी हठधर्मिता है, सरकार की अपनी जिद है, सरकार का अपना अहंकार है, वो बात करना नहीं चाह रही कर्मचारी से। कर्मचारी हड़ताल में बार बार घेराव की बात कर रहे हैं और उनने होली नहीं बनाई। देखिए जिनके घरों में होली नहीं बनी होगी कितना बुरा लगा होगा। ऐसे कुछ कर्मचारियों ने दिवाली नहीं बनाई थी। तो इस सरकार को कम से कम गंभीरता से इसमें विचार करना चाहिए। जवाब ले लेते हैं मधु भट्ट जी, इसका भी जवाब दीजिए जो गंभीर आरोप अभी मथुरा दत्त जोशी जी ने लगाया और इससे पहले जो मैंने आपसे सवाल पूछा। देखिए मैं अब उनकी मेरे बड़े भाई हैं, अब मैं उनकी सरकार के समय की क्या बातें करूंगा। अगर कहेंगे कि उस समय भी जब इनकी कांग्रेस की सरकार थी तो क्योंकि उपनल कर्मचारियों के साथ किस प्रकार से व्यवहार किया गया उसको मैं ज्यादा विषय पे नहीं जाऊंगी, लेकिन हमारी सरकार लेकिन देखिए भाई मुझे मेरी बात करनी दीजिए। तो ये कह दिया था कि हम कर्मचारी को रेगुलर करेंगे, हमने ये वायदा किया था अगर हमारी सरकार कांग्रेस की सरकार पुनः सत्ता में आएगी तो हम रेगुलर करने की बात कर दी थी। 5 साल देखिए मैं अपनी बात पूरी कर लूँ। जी देखिए पूजा जी, देखिए उनके पास पूरे 5 साल था, पूरे 5 साल आप कर सकते थे। लेकिन क्या है कि इस समय हम देखिए हमारा बिल्कुल एक पारदर्शिता बनी हुई है और हम चाहते हैं, देखिए जैसे ही हमारे चाहे मंत्री हो, विधायक हो, चाहे मुख्यमंत्री जी हो,
उन्होंने स्वयं कहा है कि निश्चित रूप से देखिए कर्मचारी एक सरकार का अंग है, बिल्कुल हमको सरकार चलानी है और हमें मानकों के अनुरूप भी काम करना है। हम किसी भी कर्मचारी के साथ किसी भी प्रकार का कोई अन्याय ना हो, हम बिल्कुल कमेटी हमने बिठा दी है और निश्चित रूप से उनकी मांगों को जो भी हमारे जो कर्मचारी है उनकी जो जायज मांग उसको पूरा करेंगे, बिल्कुल करेंगे। क्योंकि देखिए हमारे जितना भी, क्योंकि आपने देखा होगा कई समय से और अन्य कई विभाग है, चाहे हमारे आंगनबाड़ी की कार्यकर्तियां हो, चाहे कोई भी हो, अन्य जो कर्मचारी हैं, चाहे शिक्षा विभाग में हो, स्वास्थ्य विभाग में, अन्य विभागों में, कई विभागों में हमारे उपनल कर्मचारी लगे हुए हैं। हम उनकी मांगों को बिल्कुल पूरा निश्चित रूप से पूरा कर रहे हैं और अगर कहीं कोई दिक्कत आई है जो एक समान कार्य समान वेतनमान की, तो उसमें कहीं कोई टेक्निकल कोई प्रॉब्लम आई है तो उसको भी पूरा कर लिया जाएगा और निश्चित रूप से उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा। जी जी पूजा जी, ऐसा केवल खाली हम इसमें, उसको मैं राजनीति उससे नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि हमारे जो युवा हैं, हमारी जो बहनें हैं, जो उपनल कर्मियों के माध्यम से जो अपना एक मैं कहूँगी लगी हुई हैं, अभी कार्य कर रही हैं, बिल्कुल निश्चित रूप से उनको न्याय मिलेगा और कमेटी का जो गठन किया गया उसमें वो अपनी बात रख सकती हैं। माननीय मंत्री जी उनको बुलाएंगे और हर प्रकार से उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। लेकिन मधु जी, जब उन्हें बुलाया ही नहीं जाएगा कैसे उनकी समस्या का समाधान होगा? वो कह रहे हैं बुलाया ही नहीं जाएगा। नहीं, देखिए अभी बात हुई थी और माननीय जो हमारे मंत्री जी उन्होंने स्वयं कहा है कि किसी भी प्रकार से कोई भी, क्योंकि बरगला उनको एक जो मैं ये कहती हूँ समय पर, क्योंकि कांग्रेस के द्वारा दुष्प्रचार किया जाता है, लेकिन उस दुष्प्रचार रोकने के लिए माननीय मंत्री जी भी स्वयं आए थे कि नहीं, किसी भी प्रकार से किसी भी कर्मचारी को नहीं हटाया जाएगा। तो ये बात जब सामने आ गई, मीडिया के माध्यम से चली गई, तो अब ये दूसरी बात सामने आ गई है कि समान कार्य समान वेतन। अगर कहीं कोई टेक्निकल कोई प्रॉब्लम उसको भी दूर कर लिया जाएगा। हमने कहा ठीक है, हम कमेटी का गठन कर देते, जो भी हमारे जो उपनल कर्मचारी जो जिस योग्य है उसको वो कार्य दिया जाएगा। तो उसमें भी बात चल रही है। निश्चित रूप से ऐसी कोई बात नहीं है पूजा जी, आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगी, बिल्कुल हमारे कर्मचारी जो सरकार का अंग है उनकी बात तो मान जाएगा। मधुवर जी, जी मुझे आपकी बात मानने में कोई ऐतराज नहीं है, मैं आपकी बात मान ले रही हूँ, लेकिन उपनल कर्मियों को मना लीजिए, वो बैठे हुए बिल्कुल निश्चित रूप से, देखिए बिल्कुल निश्चित रूप से उनकी मांगों को बिल्कुल सुना जा रहा है और सुना भी जाएगा, क्योंकि समय के अनुसार कई चीजें सामने आती हैं और उनको बिल्कुल उनकी मांगों को सुना जाएगा। हम उसको पूर्ति करने की पूरा प्रयास भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। किसी भी प्रकार की कोई भी, क्योंकि कांग्रेस भ्रांति फैलाती रहती है, भ्रांति में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। भ्रांति फैला रहे हैं उपनल कर्मियों के बीच में क्या, या जनता के बीच में? मैं इसमें क्या कह सकता हूँ, ये मेरी छोटी बहन है और मेरी बड़ी प्रिय भी है ये। मेरे ख्याल से इनको अभी जानकारी पूरी नहीं है इस मामले में। मैं इनको एक बात, महत्वपूर्ण बात बताऊँ आपको, कि हमारी सरकार के वक्त में हमने तो इनको उपनल कर्मियों को 5 साल और 10 साल की जो सीनियरिटी होती है उसको देकर उसमें कहा था विभागीय संविदा में इनको रखेंगे। पहली बात थी। दूसरी बात ये थी कि ये मैंने कहा कि हाईकोर्ट के निर्णय के बाद, जब हाईकोर्ट ने कहा समान कार्य समान वेतन इनको मिलना चाहिए, उसके बाद उत्तराखंड की सरकार, बीजेपी की सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये सरकार ये बताएगी मधु बनर्जी की सुप्रीम कोर्ट जाने की आवश्यकता क्यों पड़ी आपको कर्मचारियों के खिलाफ? आप अगर उनकी बात को सुनना चाहते थे तो हाईकोर्ट का जो निर्णय आया था, आप उसी निर्णय में कोई समाधान उनका निकाल लेते तो अच्छा था कि आपके लिए भी ठीक रहता, आपकी सरकार के लिए भी ठीक रहता। लेकिन नहीं, सरकार अहंकार में डूबी हुई है, सरकार दादागिरी कर रही है, सरकार हटदर्मिता कर रही है, सरकार लाठीचार्ज कर रही है, सरकार कर्मचारियों के ऊपर तमाम तरह मुकदमे लॉन्च हो गए हैं, उनके ऊपर जो आप बताइए मुकदमे कर रही है सरकार। हम इसमें क्या अफवाह फैला रहे, क्या भ्रांति फैला रहे? आप एक सीधी आपने एक कमेटी बना दी चीफ सेक्रेटरी जी, तो आपने तो उसी दिन उनसे बात, जैसे कमेटी बनी आप बात कर लेते। आज 1 हफ्ते से ज्यादा का समय कमेटी बने हुए हो गया, न उपनल कर्मचारियों को बुलाया गया, न शासन की तरफ से कोई आया है, न उन्होंने किसी की सुनी। आप उनसे तमाम तरह के अत्याचार कर रहे हैं, न उनकी सुन रहे, न उनका कोई समाधान निकाल रहे। इसी तरह के जो अतिथि शिक्षकों के मामले में भी सरकार हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट गई थी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा तब ये मानेंगे, तब तक ये मानने वाली ये सरकार नहीं है। हमारा आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर्मचारी विरोधी सरकार है और मजदूर विरोधी सरकार है।
इसमें हर हमेशा इस सरकार ने जब जब भाजपा सत्ता में आई है तब तब कर्मचारियों का उत्पीड़न हुआ है, तब तब यही भ्रांति हुआ है, यही सबसे बड़ी भ्रांति फैलाने का प्रयास। यही पूजा जी मेरे बड़े भाई हैं, मैं यही कहना चाहूंगी। देखिए, कर्मचारियों के लिए हित में हमेशा से, क्योंकि पारदर्शी जो प्रक्रिया है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही अपनाती है, हर प्रकार से पारदर्शिता अपनाती है। देखिए कहीं कोई, देखिए अगर कहीं, देखिए होता क्या है, मैंने कई विभागों में ऐसा देखा है और कि कई विभागीय कर्मचारी अपने ही विभाग के कर्मचारी के विरुद्ध कई बार हाई कोर्ट में, कई बार सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मानकों में कहीं गड़बड़ आ जाती है। अगर किसी को जैसे आपने कहा कि समान वेतन, समान कार्य, समान, अरे तो थोड़ी टेक्निकल चीजें भी उसमें देखनी पड़ती हैं कई बार। इसलिए तो कमेटी का गठन किया गया है कि कहीं कोई किसी के साथ भी, ताकि क्योंकि मामला भी लंबा लटक जाता है, इसलिए चाहते हैं हम हर तरीके से पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जाएगी और किसी भी कर्मचारी के साथ कोई भी अहित नहीं होगा, कोई भी अन्याय नहीं होगा, हर कर्मचारी को न्याय मिलेगा और बिल्कुल निश्चित रूप से उनकी मांगे जो भी जायज मांगे उसको पूरा किया जाएगा। हमने तो सबसे पहले ही, पूजा जी सबसे पहले ही माननीय जो हमारे उपनल मंत्री हैं सबसे पहले सामने आए, उन्होंने कहा किसी भी कर्मचारी के साथ कोई भी अन्याय नहीं होगा, हम उनकी मांगों को, जो जायज मांगे हैं उनको निश्चित रूप से पूरा करेंगे, किसी को हटाया नहीं जाएगा। जो भ्रांतियां फैलाई जा रही थी, किसी को भी नहीं हटाया जाएगा, सबको एडजस्ट किया जाएगा और समान वेतन अगर उनकी मांग है तो उसको भी सुना जाएगा। कह रहे हैं ना मधु जी, उपनल कर्मी कह रहे हैं कि जब हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया, चलिए आप ठीक है, आप सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला आएगा तब तक इंतजार करते रहेंगे क्या? तब तक इसी तरीके से व्यवस्थाएं चरमराई रहेंगी, मरीजों का हाल बेहाल रहेगा, उपनल कर्मी इसी तरीके से धरने पर बैठे रहेंगे, उनका भी परिवार है। देखिए नहीं पूजा जी, निश्चित रूप से उनकी बातें सुनी जाएंगी और सुनी भी जा रही है। कहीं कोई दिक्कत है तो उसको मामला संज्ञान में और उसको पूरा कर लिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जी 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 सर, क्योंकि देखिए कर्मचारी हमारे सरकार का ही अंग है और इसमें किसी भी प्रकार का मुझे लगता है कि जो हमारे जो ये दुष्प्रचार हो रहा है वो भी रोका जाना चाहिए, क्योंकि कर्मचारियों के हित में ही हमारी सरकार लगातार काम कर रही है और ये पारदर्शिता के साथ ही काम कर रही है लगातार। मतलब जी अभी भी मधु जी यही कह रही है कि पारदर्शिता के साथ सरकार काम कर रही है। नहीं, वो पारदर्शिता क्या होगी उसको मेरी बहन नहीं बता पा रही है ना। ये मैंने जो सवाल खड़ा किया, मैंने पूछा, अगर गलत मेरा सवाल है तो बताइए। हाईकोर्ट का निर्णय उपनल कर्मचारियों के पक्ष में आया, समान कार्य समान वेतन की बात थी, तो ये सरकार सुप्रीम कोर्ट क्यों गई? ये सरकार सुप्रीम कोर्ट क्यों गई? सबसे बड़ा सवाल ये है, इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब तो आ ही नहीं रहा है। क्या जरूरत थी सरकार को कर्मचारियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की? हाईकोर्ट का जो निर्णय आया था, कैबिनेट की सब कमेटी बना के अध्ययन करके उसी पर कोई न कोई फैसला निकाल लेती सरकार तो ठीक रहता। लेकिन ये कहीं नहीं है, कहाँ की पारदर्शिता, कहीं कुछ नहीं। ये सरकार केवल कर्मचारियों का उत्पीड़न करना चाहती है और कर्मचारियों को परेशान करना चाहती है, जनता को परेशान करना चाहती है। आपने विद्युत व्यवस्था में आपके उपनल कर्मचारी हैं, अस्पतालों के संचालन में उपनल कर्मचारी हैं, सचिवालय में भी अधिकांश जगह उपनल कर्मचारी हैं, विभिन्न विभागों में चाहे पीडब्ल्यूडी है, इरिगेशन है, अन्य विभाग है, रोडवेज है, उसमें उपनल कर्मचारी हैं, शिक्षा में उपनल कर्मचारी हैं। भाई आपने पहले स्वयं व्यवस्था आप शुरू करते हैं, उसके बाद उस व्यवस्था को दूसरे पे टाल देते हैं, फिर जब समाधान करने की बात आती है तो आप उनके सिर पर डंडे बजाने का काम करते हैं, उनका उत्पीड़न करने का काम करते हैं, उनकी सुनते भी नहीं है। सरकार तो वो है जो लोक कल्याणकारी सरकार को सुननी चाहिए। अपने लोगों की बात को आप सुनेंगे नहीं तो समाधान कैसे निकलेगा? अगर कमेटी बने हुए आज 6 या 7 दिन से मेरी जानकारी, मेरे ख्याल से 1 हफ्ते से ज्यादा समय हो गया है जब मैंने चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई, तो क्यों नहीं चीफ सेक्रेटरी अन्य लोगों को बुलाकर और उपनल कर्मचारियों के जो प्रतिनिधि हैं उनको बुलाकर अगर बात कर लेते तो समाधान निकल जाता और कर्मचारी काम पर भी लौट आते, प्रदेश की व्यवस्था भी ठीक हो जाती। लेकिन मैंने फिर कहा, भारतीय जनता पार्टी लगातार, आप देख लीजिए, मैंने 2-3 उदाहरण आपको दिए, चाहे अतिथि शिक्षक हों, चाहे उपनल कर्मचारी हों, चाहे अन्य कर्मचारी हों, अन्य विभाग जो जिस तरीके से उपनल ठेके पर कर्मचारी आउटसोर्सिंग का काम करते हैं, उन सब का उत्पीड़न कर रही है।
और उनसे केवल 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 काम लेने की बात है। अगर वो अपने हक की बात कर रहे हैं तो सरकार उनके सिर पर डंडा बजाने का काम कर रही है, लट बजा रही है। मधु जी, हक पर तो ध्यान देना पड़ेगा ना। देखिए पूजा जी, अब मैं कांग्रेस के भाई बैठे हैं, अब क्या कहूँ मैं, अब उनके समय क्या नहीं हुआ कर्मचारियों के साथ, अब वो तो उस विषय पे तो मैं ज्यादा जाना नहीं चाहूंगी, लेकिन हम जो है हुआ तो आपके समय में भी होगा। नहीं देखिए, नहीं हम बिल्कुल कर्मचारियों के साथ हैं, कर्मचारियों के हित के लिए। देखिए आप लगातार देखिए मेरी बात, हाँ देखिए हम तो कर्मचारियों के हित के लिए लगातार काम कर रहे हैं। और हमारी देखिए जैसे ही मैंने कहा ना, अभी देखिए अभी खुद भाई ने स्वीकार किया है कि एक हफ्ते अभी क्योंकि होली थी यहाँ पे, और हमने पहले ही जैसे माननीय मंत्री जी ने सीधे ही एकदम एक कमेटी का गठन कर दिया और सीधे कहा कि एक हफ्ते के भीतर बिल्कुल जो जांच के है वो जांच के बाद मुझे ठीक सीधे अवगत कराया जाए। और निश्चित रूप से वो कमेटी अभी बिल्कुल देखिए अब जब हो गई है, कमेटी गठित हो गई है, उसकी जैसे ही हमारे पास जैसे जो भी कर्मचारियों का पूरा जो एक ब्यौरा जो है, जो उनकी जो मांगे हैं उनके साथ बिल्कुल निश्चित रूप से बैठक होगी, बातचीत होगी और उसका निस्तारण किया जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम लगातार कर्मचारियों से संपर्क बनाए हुए हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी केवल भड़काने का प्रयास करती है, लेकिन मैं भी क्योंकि कर्मचारी जो है हमारे सरकार की एक अंग है और हमारी जो एक प्राथमिकता है, कर्मचारियों की जो प्राथमिकता है उसको मद्देनजर रखते हुए हमारी बिल्कुल निश्चित रूप से बैठक अभी होने ही वाली है और उसमें सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, तय हो जाएगा, सारा समाधान निकल जाएगा और एक व्यवस्था बन जाएगी। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगी, अगर हाईकोर्ट से कोई निर्णय आया है तो निश्चित रूप से निर्णय अगर आया है तो वो तो स्वीकार्य, उसमें कोई ना की अगर होता तो सुप्रीम कोर्ट क्यों जाते? सवाल तो ये उठा रहे ना कांग्रेस के नेता। कई तरीके से पूजा जी देखिए, कर्मचारी जो नियमावली है, कई तरीके, मैंने कहा ना कई टेक्निकल प्रॉब्लम्स होती है, कौन किस विभाग में, बहुत सारे हमारे विभाग हैं जिसमें आउटसोर्सिंग से हमारे कर्मचारी लगे हुए हैं, उनकी सारे मानकों के अनुसार, उनकी योग्यताओं के अनुसार, उनकी जो भी प्राथमिकता के अनुसार हर विभाग में जो कर्मचारी लगे हुए हैं, तो उनके लिए एक जब कमेटी होगी तो कमेटी अपना निर्णय देगी, उसके बाद उस निर्णय के बाद हमारी सरकार उसमें आदेश पारित करेगी। तो ताकि कल की डेट में ऐसा ना हो ना, मैंने जो बातें कही है आपको कि भाई हर कोई कर्मचारी एक दूसरे कर्मचारी के खिलाफ नहीं तो आपस में ही कोर्ट चले जाते हैं और मामला लटक जाता है। तो इसलिए किसी प्रकार की किसी को कोई परेशानी ना हो, इसलिए हमारी कमेटी का निर्णय आने दीजिए और फिर हम उसमें काम करेंगे। नहीं, उपनल कर्मचारियों के साथ किसी भी प्रकार का कोई अहित नहीं होने वाला, क्योंकि वो सरकार का अंग है और हमारे साथ है। और हम देखिए, हमारी जो सरकार बनी है वो जनता की सेवा के लिए ही बनी है। सरकार जो है कर्मचारियों की ही सरकार है और उनकी जो मांगे होंगी बिल्कुल निश्चित रूप से उसको पूरा करेंगे। और इसमें क्योंकि कांग्रेस को कोई राजनीति करने की कोई इसमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनको बहुत समय मिला था। अगर राजनीति अपने समय में ही ये कमियां पूरी कर चुके होते, लेकिन उनको खाली राजनीति करने कोई मतलब नहीं, कर्मचारियों की कोई मतलब नहीं है, कोई वास्ता नहीं है उनका। जोशी जी, छोटा सा कमेंट। कर्मचारी भी अच्छी तरह समझते हैं। ठीक है जी। जोशी जी, क्या कांग्रेस राजनीति कर रही है उपनल कर्मियों के बहाने? 10 सेकंड है आपके पास। देखिए, सरकार कौन चला रहा है, कितनी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सत्ता में जो होता है सवाल उससे पूछा जाएगा कि कांग्रेस विपक्ष में है, कांग्रेस से सवाल पूछा जाएगा। हमारा क्या मतलब राजनीति, क्या हम धरने में बैठे का प्रयास करते हैं, भ्रमित करने का प्रयास करते हैं कर्मचारियों को। मैं एक बहुत बड़ा रहस्य, आपका एक रहस्यमय बात आपको बता दूं। आप देखिए, अधिकांश उपनल कर्मचारी जो अधिकांश पदाधिकारी हैं, मुझे वैसे ये बात नहीं कहनी चाहिए, अब कहना पड़ रहा है, वो कर्मचारी जो उपनल में काम कर रहे हैं, जो पदाधिकारी हैं, उस आंदोलन चला रहे, वो सारे कर्मचारी अधिकांश उसमें से भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, भारतीय जनता पार्टी के अनुशासनिक संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं, आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं। उनमें बताइए कौन कांग्रेस का पदाधिकारी जो आंदोलन को भड़का रहा? कितनी बेबुनियाद बात। मेरी बहन बहुत सज्जन है, बहुत ही सीधी है, विद्वान भी है, और इस तरह की बात करने को उचित बात है कि आप सीधी बात की। मैं बार बार पूछ रहा हूँ सरकार से कि आप सुप्रीम कोर्ट क्यों गए भाई? चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए।